उद्धार का ज्ञान क्या है? आपको अपना इतिहास खोजना होगा, इतिहास को खोज के पढ़ना होगा, तब आपको उद्धार का ज्ञान और थोपा गया भगवान आपको समझ आएगा। जिसकी पूजा हमने अभी कुछ ही दिनों पहले किए थे, जो साल में 9 दिन के लिए हमारे बीच आते हैं और 8वीं होती है और 9वां दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। ऐसे भगवान जो साल में 9 दिन के लिए आते हैं, जिनके लिए हमारा पूरा समाज, सर्व समाज मिलके बड़े ही धूमधाम से बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि हमारा जो गणेश उत्सव है, दुर्गा उत्सव है, उसको सफल बनाए। आपको समझना होगा साथियों कि जब जब हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब आपकी देवी कहां चली जाती है? तब आपको देवी नहीं आती। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। जब आपको मंदिर में जाने से रोका जाता है, जब आपको अपने बैंक खानों में जाने से रोका जाता है, तब आपकी देवी कहां चली जाती है? जब गरीब आदिवासी परिवार के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जब हमारी जमीनों को गैर आदिवासी हड़पने लगता है, तब आपकी देवी कहां चली जाती है? ये आपका बहुत ही बड़ा सवाल है कि जब जब हमारी माताएं बहनें उस मंदिर के दरवाजे में गई है, तब तब उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं करूंगा मैं, अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई, पंचूला करके एक शहर है, वहां पे नवरात्रि का समय चल रहा था। अभी इसकी बात है, वहां पे नौकन्या को भोज करवाने के लिए वहां के मंदिर में ले जाया गया था, और उस मंदिर में नौकन्या को भोज करवाने के लिए जाया गया, पर उस बहन को, उस बेटी को क्या पता था कि वहां पे उसके साथ विचार हो जाएगा, उसके साथ अन्याय अत्याचार हो जाएगा। मैं आप लोगों से सवाल करता हूं कि आप उनके लिए 9 दिन का व्रत रखते हो और उनके लिए इतनी कठिन परीक्षा देते हो, फिर आपकी माता कहां चली जाती है? मैं नहीं मानता किसी भगवान को, मैं नहीं मानता किसी भगवान को। जब जब गरीब पिछड़े आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब कहां चले जाते हैं भगवान? साल में 9 दिन 8 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते, बाद में वैसे ही उठ जाता है। साथियों, इस बात को आपको समझनी होगी, इस पर विचार मंथन करनी होगी। जो उद्धार का ज्ञान और थोपा गया भगवान को आपने जिस दिन समझ लिए, उस दिन मेरा गौड़माना समाज समृद्ध समाज बन जाएगा। साथियों, ये धरती प्रकृति की जननी है, ये धरती प्रकृति की जननी है, और ये गौड़माना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। इस बात को आपको समझनी होगी। साथियों, हम आज तरह तरह के हमारे क्षेत्रों में कई समस्याएं आती रहती है। उन समस्याओं में जब हम इतने कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए 9 दिन का व्रत करते हैं, फिर वो आपके देवी देवताओं कहां चले जाते हैं? ये सवाल खड़ा होता है ना। मेरी बहनों और माताओं से पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, जब आप यहाँ से रोड में निकलते हो, आप वहां पे सुरक्षित नहीं रह पाते हो, तो फिर काहे की देवी? काहे की देवी? कौन सा भगवान? हम तो उस भगवान, उस प्रकृति को मानते जिसके बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं। जिन तत्वों की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, हम उनको भगवान मानते हैं, जो हमारे माता पिता है। इस बात को आपको समझनी होगी। फिर भी हमारा आदिवासी समाज थोपा गया भगवान में विश्वास करता है, काल्पनिक चीजों में विश्वास करता है। फिर भी हमारा आदिवासी समाज समझने को तैयार नहीं है। आपको चिल्ला चिल्ला के दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकल जी, दादा मोतीरावल गंगाली जी ने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कि आपका गौड़माना समाज का एक अलग सिस्टम और कस्टम है। उस बात को आपको
समझनी होगी। आपकी कल्चर अलग है, आपकी संस्कृति अलग है, आपकी सभ्यता अलग है, आपके रीति रिवाज, आपके त्योहार, तीज त्योहार, आपकी मरनी हो गढ़नी हो, हर चीज आपकी सभी जातियों से भिन्न है। फिर भी हमारा आदिवासी समाज समझने को तैयार नहीं। इस बात को आपको समझनी होगी। जिस समाज ने आपको जन्म दिया है, जिस समाज ने आपको रोटी दिया है, जिस समाज ने आपको बेटी दिया है, जिस समाज ने आपको मरने के बाद कंधा दिया, उस समाज के संस्कृति को नहीं समझ पा रहे, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस बात को आपको समझनी होगी। आप समझने को तैयार नहीं हो। आपको इतिहास जानने के लिए इतिहास को पढ़ना होगा, खोजना होगा, तब आपको हमारी संस्कृति और रीति रिवाज समझ आएगा। आप कैसे कहोगे कि हम, जैसे कि हमारे भाई ने अभी बहुत सारे सवाल किए थे, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने सही जवाब दिया हो। हम ले चलते हैं आपको उस लोकतंत्र की ओर जहां पे आपको भारतीय संविधान में लोकतंत्र का अधिकार देते हैं, जनता को एक अधिकार देता है। मैं महान पुरुष परम पूजनीय बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया है, और उस वोट के अधिकार को आपको समझना होगा। वो वोट का अधिकार इसलिए नहीं दिया कि आप जीत जाओ। वोट का अधिकार इसलिए दिया है क्योंकि आपका समाज पीड़ित, दबला, कुचला, उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, उस समाज के विकास के लिए आपको लोकतंत्र में आपको राजनीति का अधिकार दिया कि आप उसमें चुनाव लड़के अपने बीच में अपने व्यक्ति को बिठा सकते हैं। इस बात को आपको समझनी होगी। लोकतंत्र में इसलिए पहले लोकतंत्र इसलिए बना क्योंकि पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में ऐसा होता था, राजा का बेटा ही राजा बना करता था, गरीब का बच्चा गरीब ही रहता था। पर लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिया है। उस लोकतंत्र की गरिमा को समझते हुए आप सभी लोगों के बीच आपको समझना होगा कि लोकतंत्र में इसलिए बना कि हमारे मजदूर, किसान, हमारी वो महिला जिसको उपला नारी कहा जाता है, उनको सम्मान मिले, उनको मान मिले, इसलिए आपको लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है। पर लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र की भाषा उन तमाम लोग जो राजनीतिक शक्ति देने के लिए आप लोगों के बीच पूरा जीवन संघर्ष किया, उन लोगों ने आपको एक झंडा, बैनर और आपको एक मंच देकर गया है। उन व्यक्तियों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस पीला गमछा की क्रांति आप लोगों के बीच चलाई है। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकाम, मैं उनको ही अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मोतीराव कंगाली जी, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी नहीं होते तो आज पीले गमछे की क्रांति और ये जैसे बड़दों के नारे नहीं लगते क्या? आज उनकी दहशत और उनकी क्रांति की बदौलत ही हमारे समाज को एक दिशा मिली है कि आपको अपने समाज का नेतृत्व करना है। यदि आपको अपने समाज का नेतृत्व करना है तो अपने समाज के व्यक्ति के साथ मिलकर उस संगठन में मजबूत करें, और आने वाले समय में आपको अपने लोगों को उस कुर्सी पर बिठाना है जिस कुर्सी के लिए हम बहुत सालों से, सर्वों से इंतजार कर रहे थे। आपको जानना होगा, समझना होगा कि हमारी लड़ाई क्या है और हमारे लोगों की जो कुर्बानी थी। दादा हीरा सिंह मरकाम, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, जिन्होंने समाज को राजनीतिक शक्ति देने के लिए अपना पूरा जीवन इस समाज में समर्पित हो गए, लिंगोवास हो गए, उनका आंदोलन आज भी मेरा आदिवासी समाज समझने को तैयार नहीं है। उनका आंदोलन एक छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ये सभी आदिवासी समाज के बेगा भरिया, गुरगु हो, पुरगु हो, बेगा भरिया, जिनकी हम आदिवासी समुदाय में जितने भी वर्ग के लोग आते हैं, उन सभी की सम्मान की लड़ाई है ये गोंडवाना आंदोलन। गोंडवाना आंदोलन में आप सभी को सहयोगी बनना है और आने वाले समय में हमारा एक नेतृत्व चुनना होगा, क्योंकि जब तक आपके बीच का, आपके समाज का, आपका भाई, आपका बेटा जब तक उस कुर्सी में नहीं बैठेगा तब तक आपके साथ अन्याय अत्याचार नहीं होगा। साथियों, आपको इस बात को समझनी होगी
कि आपने अपने जीवन में और आने वाली पीढ़ी में यदि उनको उज्जवल और भविष्य की कामना करते हो, आप उनको अच्छे से देखना चाहते हो, तो आपको गोंडवाना मूवमेंट में ताकत देनी होगी। साथियों, हमारे पास बहुत समय का कम अभाव है। अभी हमारे पास 2 महीने का वक्त है। 2 महीने में यदि आप लोगों ने मेहनत कर ली, 2 महीने में यदि आपने मेहनत कर ली, तो क्या जनपद, क्या सरपंच, क्या जिला पंचायत आपके बीच का और आपके समाज का व्यक्ति विधानसभा में बैठेगा। इस बात को आपको समझनी होगी। 2 महीने की मेहनत, 2 महीने की मेहनत आपको 5 साल के रंग ला सकती है, आपके विकास की धारा खोल सकती है। उस बात को आपको समझनी होगी, उस बात को आपको लेकर चलनी होगी। दादा मनमोहन साहब भट्टी, दादा हीरा सिंह मरकाम का सपना पूरा करना है, तो राजनीतिक शक्ति देने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाओ। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा मेरे युवा साथियों से कि संघर्षों के साया में घनघोर जवानी पलती है। संघर्षों के साया में घनघोर जवानी पलती है। जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, और ये इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी जाती है। इस बात को आपको समझनी होगी। अरे साथियों, आपको इस बात को समझना होगा कि आने वाले समय में आपके घर में वो लोग आने वाले हैं, वो सत्ताहीन सरकार में जो बैठे लोग आएंगे आपके दरवाजे में, आपके पैर पड़ेंगे, आपसे वोट की भीख मांगेंगे, आपको गेहूं देंगे, चावल देंगे, साड़ी देंगे, कपड़ा देंगे, आपको आटा देंगे, चूड़ियां देंगे, सिर्फ वोट मांगने के लिए। आप उनको वोट करोगे इसलिए मांगने के लिए आओगे। साथियों, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस बार नोट पे वोट मत करना, अपने समाज के व्यक्ति को चुनना और उस सीट पर बिठाने का काम करना। आपको इस बात को समझना होगा। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी चिल्लाते रहे कि हमारा आदिवासी समाज वोट की ताकत नहीं समझता। आपको क्या लगता है हम छोटे छोटे आंदोलन करके और छोटे छोटे कार्यक्रम करके हमारे समाज को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हम। ये कोई एक माध्यम है, आपको एक साथ लाने का, संगठित करने का एक माध्यम है। आपको एकता बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं कि तरह तरह से विभिन्न ग्रामों से निकल के हमारा आदिवासी समुदाय यहाँ पहुंचे, ताकि उनको हमारी आने वाले जो वक्ता होते, जो मुख्य अतिथि रहते, उनमें से 100 बात जो बताते हैं उनमें से 10 बात आपके अंदर जाती है। तब उनको आपको अपना मूवमेंट समझ आएगा। इस बात को आपको समझनी होगी। दादा मनमोहन साहब भट्टी जी और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का आंदोलन को कमजोर मत करिए साथियों। आने वाले समय में आने वाला कल आपका होगा, आने वाला राज आपका होगा। हो सके तो हमें इसी पीढ़ी के साथ हमें राज करना है। हमें उस पीढ़ी के साथ राज नहीं करना कि हम यहाँ से लिंगोबास हो गए, इसके बाद हमारा गोंडवाना गणराज आएगा। हमें गोंडवाना गणराज लाना है तो इसी पीढ़ी में लाना है और इसी जीवन में लाना है। अगले जीवन की हम अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि ये जो आंदोलन है लगातार 25 से 30 साल से चलता आ रहा है। ये आंदोलन को अभी तक मैं मानता हूं कि किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी बुद्धिजीवी लोगों ने इस आंदोलन को समझे नहीं है। उनको लगता है कि पीले गमछे वाले राजनीति ही करते हैं। राजनीति नहीं, ये आपका अधिकार है। हमारे राजा रहे, महाराजा रहे, तो क्या हम राजनीति नहीं करेंगे क्या? हमारे गढ़ किला महल अटारी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि इस भूभाग में, इस गोंडवाना लैंड में आपका राज था। आपके शासन काल में सोने और चांदी के सिक्के चला करते थे। यदि आपको आज भी सोने और चांदी के सिक्के देखना है तो कलकत्ता के मेमोरियल म्यूजियम में जाके आज भी देख सकते हैं। आप आज भी सोने और चांदी के सिक्के हैं। यह हमारे महल किला गढ़ अटारी चीख चीख के चिल्ला रहा, फिर भी मेरा आदिवासी भाई शाम को लेता है दारू और पी के भन्न हो जाता है। उनको समझ नहीं आता कि वो उनके पूरा कौन है, उनके राजा कौन है, उनके महाराजा कौन है, उनकी कौन सी कौम है। उस बात को समझने को तैयार नहीं है। दारू पीते सूरज हो जाता है तो वो घोड़मस्त हो जाता है। इस बात को आपको समझनी होगी। इस बात यदि जो आदिवासी समाज ने बात समझ लिया तो आने वाले समय में हमारा जो समाज है यहाँ बैठेगा नहीं, वहां पे राज करेगा। जहाँ पे अभी ब्राह्मणवाद बैठा हुआ, जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जो आपको
जो भगवान थोपा गया है उधार का ज्ञान और जो थोपा गया भगवान, इसमें बहुत बड़ी सोचने का विषय आपको समझना होगा। हम किसी धर्म और जाति की आलोचना नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते, हम सभी का सम्मान करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस बात को आपको समझनी होगी। हमने हमारे समाज को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या नहीं करे। हमारे मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी और आप सभी लोग जानते हो कि हम इस गौंडमाना समाज को न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक मजबूती देने के लिए और इनको राजनीतिक ताकत देने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, वो आपको आने वाले समय में दिखा देंगे। आपने देखा होगा कि हम समाज के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहते हैं और हमेशा जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इस समाज के लिए लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, चाहे प्रशासन के लोग हमें चाहे अंदर डाले या तो गोली मारे, पर हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। जब हम दोनों भाई, हमारे समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, हम उसको न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, वहां पे उलगुलान कर रहे थे, पर वहां के लोगों ने, यहाँ के प्रशासन ने समझा कि हम उनके खिलाफ भी जंग छेड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। हमारी प्रशासन से कोई गिला शिकवा नहीं है। प्रशासन बंधु से हम कहना चाहिए, हमारी आपसे बिल्कुल लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो उन लोगों से है जो एसी के कमरे में बैठ के मन के गद्दे में लॉलीपॉप खा रहे हैं। उन लोगों से हमारी लड़ाई है जिसने हमें अपने गुलाम की जंजीर में जकड़ के रखा है। हम उस गुलामी की जंजीर से निकलने के लिए इस आंदोलन को लेके हम गौंडमाना आंदोलन को तेजी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बात को आपको समझनी होगी। कब तक हमारे लोग आप लोगों के बीच दूर दूर से आते रहेंगे। आपको अपने नेतृत्व से ब्लॉक से तैयार करना होगा ताकि आपको जिले की कोई व्यक्ति की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारे अभी मैं कुछ समय पहले की बात बता देता हूँ। हम ही अभी जो बात कर रहे हैं, यदि ये हम कोई भड़काऊ भाषण दे देते हैं या तो कुछ भीड़ इकट्ठी कर देते हैं तो लोग हमारे ऊपर, प्रशासन के लोग हमारे ऊपर 144, 188, 269, 270, 116 भी लगा देते हैं। ये कौन सा अधिकार हुआ? 5वीं 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में जहाँ पे हमारी आदिवासी समाज की बेटी, हमारी बहन के साथ अन्याय हुआ था, उसको न्याय दिलाने में हम असमर्थ रहे हैं। और मैं उस बहन से माफी चाहूंगा कि हम अभी भी उनके जो दोषी लोग हैं वो अभी भी उनको सजा नहीं हुई। हम जरूर होने दो, हमें 6 महीना बाकी, फिर हम भी उस प्रशासन से फिर से टकराने का हौसला बुलंद करेंगे, क्योंकि आज हम आप लोगों के बीच आए हैं साथियों। तो हमारे अग्रिम जमानत में आए, जमानत ऐसी हुई हमारी कि उस जमानत में हमें एग्रीमेंट के तौर पे छोड़ा गया है। यदि हम कहीं भी भीड़ इकट्ठी करते हैं, हम भड़काऊ भाषण देते हैं, प्रशासन का कहना है भीड़ इकट्ठी करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को पकड़ाने का काम करते हैं, इसलिए हमें जेल में भी डाला गया। 21 दिन हमने समाज के लिए जेल में रह कर आए, इस समाज को न्याय दिलाने के लिए। आप समझ सकते हो इस बात को। हम प्रशासन बंधुओं से, उनसे यही चाहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। आज भी हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में कई प्रकार के अन्याय अत्याचार होते हैं, पर हमारे प्रशासन भाई उस कार्रवाई नहीं कर पाते। अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं, हमारे बिछुआई की बात कर लेते, बिछुआई के कई ऐसे कागज आए मेरे पास जिसको न्याय के लिए थाना में भटकते रहे, तहसील जाते रहे, पर उनको न्याय नहीं मिला। इस बात को आपको समझनी होगी। यदि आप न्याय दिलाना चाहते हो तो आपको व्यक्ति को आने वाले समय में आपके व्यक्ति को सरपंच बनाना होगा, जनपद बनाना होगा, जिला और पंचायत को पहुंचाना होगा, तब आपकी लड़ाई को वो लड़ सकते और उस लड़ाई को जीतने में कामयाबी दिला सकते। नहीं तो हम क्या करेंगे? सिर्फ आंदोलन से कुछ नहीं होता, आंदोलन से कुछ नहीं होता साथियों। आंदोलन नहीं, हमें सत्ता में बैठना है और सत्ता में बैठ के उन लोगों से टक्कर लेना है जिन्होंने हमें इस मनुवाद की जंजीर में जकड़ के रखा है। तो उस जंजीर से हम उसी दिन छूटेंगे जिस दिन हमारे लोग विधानसभा लोकसभा में पहुंच जाएंगे। इस बात को आपको समझनी होगी साथियों। मैं जाते जाते एक शायरी के साथ आपके साथ हम विदा लेना चाहेंगे। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल लगा जाएगा, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल लगा जाएगा,
मेरा लहू का एक एक कतरा, मेरे लहू का एक एक कतरा इस गोंडवाना समाज के काम आएगा, इस गोंडवाना समाज के काम आएगा और गोंडवाना राज्य के लिए मुझे आप सभी की जरूरत है। साथियों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल नोट पे वोट देना बंद कीजिए, क्योंकि आपने एक वोट के खातिर यदि वोट दे दिया नोट के खातिर तो आने वाले 5 साल के लिए आप गिरवे हो जाते हैं, आपके साथ अन्याय अत्याचार हो जाता है, कोई आपकी सुनने वाला नहीं रहता, ना आपके जनपद सुनता है ना जिला सुनता है। तो आपको इस बात को समझनी होगी और आने वाले समय में मैं यहाँ के युवाओं से अपेक्षा करता हूँ कि आपको बल और दल के साथ 2 महीने में इतनी तैयारी करना है कि हमारे वहां पे पूरे जनपद सरपंच और जिला पंचायत में हमारे लोग बैठना चाहिए। इस बार जो लड़ाई है हमारी, एक गोंडवाना की जो लड़ाई है, इस बार आपके पीले गमछे की सम्मान की लड़ाई है। यदि आपने इस बार इस त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले आगामी समय में इसमें बहुमतों के तौर पर नहीं जिताया, बहुमतों से नहीं जिताया, तो आपके इस गोंडवाना मूवमेंट की इज्जत धूमिल हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ बैठा कोई भी युवा साथी उस आंदोलन को धूमिल करना चाहे, उस आंदोलन को नेगेटिविटी डालने का काम करे। तो आप सभी लोग, मैं माताएं बहनें से कहना चाहूंगा, आप लोग राष्ट्र तरक्की करो, तैयारी आ रहे हैं सतरंगी धारी, 2 महीने बाद का समय आने दो और फिर उगता सूरज आपका गोंडवाना राज लाके आपको इस बात को समझनी होगी। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन को नशा में बिल्कुल बर्बाद न कीजिए। अभी देखा हूं कुछ युवा साथियों को दारू कर लेते, गुटखा खा लेते, बोल ही नहीं पाते, बुड़बुड़ करते रहते हैं। आप कैसे गोंडवाना आंदोलन को उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करोगे? आप बड़े और जोर और शोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं दादा मनमोहन सावरकर जी, दादा हीरा सिंह मरकाम जी और सपनों को हम सब मंजिल तक ले जाएंगे, तो कैसे मंजिल तक ले जाओगे आप? नशा पीकर आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नशा में बर्बाद मत कीजिए। नशा नाश की जड़ है, ये आपको और आपके परिवार को और आपके समाज को बर्बाद कर देती, इससे दूर रहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी अपेक्षा के साथ आप सभी से हम लोग विदा लेना चाहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सेवा जोहार। हम सभी लोग आप लोगों से विदा चाहेंगे, क्योंकि हम सभी लोग, हमें अमरवाड़ा का भी कार्यक्रम में जाना है, तो हमें यहाँ से गुजर के अमरवाड़ा भी जाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा।